पाकिस्तान और कतर ईरान अमरीका अमन अमल बचाने के लिए सरगर्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हमलों को UN चार्टर और इस्लामाबाद MOU की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका को किसी भी मुहिमजोई के हवाले से खबरदार करते हुए कहा, ईरान अपनी मुल्की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और कौमी सलामती का हर सूरत दिफा करेगा। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और कतर मुज़ाकरात बहाली के लिए तेहरान और वाशिंगटन के साथ करीबी राब्ते में हैं। सिफारती मुबस्सिरीन का कहना है आने वाले दिन मुआहदे के मुस्तक़बिल के लिए अहम होंगे। ज़राए ने बताया, पाकिस्तान पर एतमाद है, मौजूदा सूरत हाल मुकम्मल जंग में तब्दील नहीं होगी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी, ओमानी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक बातचीत। कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए सिफारती चैनल्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हमलों के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। अमरीकी हुकाम का कहना है अमरीका तेहरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरज़्म है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और मिस्र ईरान अमरीका मुआहदा बचाने के लिए वसी पैमाने पर सिफारती राब्ते कर रहे हैं। सालिस ममालिक कोशिश कर रहे हैं दोनों ममालिक को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। दूसरी जानिब ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाके, बंदर अब्बास, करमानशाह, सेस्तान, बलोचिस्तान में धमाके सुने गए। कुनाक, बुशहर और जस्क में भी धमाकों की आवाज़ें। अमरीकी हुकाम का ईरान में ताज़ा धमाकों से इजहार लाताल्लुक़ी। कहा, अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर कोई ताज़ा हमला नहीं किया। अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा व अंता अअलमु बिही मिन्ना। अल्लाहु अकबर। रहमल्लाहु मन क़रअ फ़ातिहत मअ अस्सलावात। या हुसैन, या हुसैन। तारीखी जुलूस जनाजा के बाद ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई मशहद में सुपुर्द खाक। तदफीन इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में की गई। नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे आयतुल्लाह सईद मुस्तफ़ा ख़ामनेई ने पढ़ाई। शहीद रहबर आला को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में जुलूस जनाजा 6 रोज़ तक जारी रहा। जुलूस जनाजा में 4.25 करोड़ अफराद ने शिरकत की। तारीख के सबसे बड़े जनाजे में दुनिया भर से सोगवार आए। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को 28 फरवरी अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका हमला करके शहीद कर दिया था। जुलूस जनाजे में शरीक अफराद ने शहीद के खून का इंतकाम लेने और अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। सोगवारों ने ट्रंप के खिलाफ बड़ा पोस्टर भी उठा रखा था। पोस्टर पर धमकी आमेज अल्फाज में लिखा था, हम ट्रंप को मार देंगे। 4 दिनों में बड़े संगीन वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में पुलिस के जवान, फौजी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं। KP में अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को अजीम अपनी कमाल मेहरबानी से जो इज्जत दी है, दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। अपनी तरफ से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से मिलकर दिन रात इस फितने का खात्मा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान भी दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत दहशतगर्दों को पैसा और अस्तहा फराहम कर रहा है। ये अफगानिस्तान से मिलकर हमला करते हैं। कुछ खारजी हाथ भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी।
सब मिलकर इस फितने को ख़त्म करेंगे। दुश्मनों को पाकिस्तान की अजीम कामयाबियाँ हज़म नहीं हो रही। फील्ड मार्शल की क़यादत में दिन रात मिलकर दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला, गवर्नर बलूचिस्तान और दीगर की शिरकत। इजलास में हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर। सानिहा हना औड़ा के खिलाफ कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर जारी धरना खत्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की धरने में आमद। धरना कमेटी से मुलाकात। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में फैसले हुए, जो वादे किए बतौर वज़ीर आला उन पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। अपने अवाम के शाना बशाना था, हूँ और रहूँगा। शोहदा के लवाहिकीन को माली इमदाद, नौकरी और बच्चों को तालीम देंगे। शोहदा के वर्सा ने वज़ीर आला की दरख्वास्त पर धरना ख़त्म कर दिया। मांगी डैम हमले में 7 शोहदा के वर्सा का कोयला फाटक पर धरना जारी। ज़ियारत हमले के खिलाफ भी शोहदा के लवाहिकीन का धरना जारी। उधर हना औड़क किली बबरी से अगवा होने वाले 11 अफराद बाजियाब। ज़ियारत हमले में शहीद 4 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा को मुकम्मल सरकारी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हममनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरान अमरीका तनाज़ और मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। बाहमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना है। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान और अमरीका में बाहमी तिजारती मुआहदे पर वाशिंगटन में मुज़ाकरात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात 2 दिन वाशिंगटन में जारी रहेंगे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी तिजारत जवाद पाल कर रहे हैं। मुज़ाकरात का मकसद पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देना है। पंजाब में डिजिटल अदायगियों पर टैक्स कटौती का नया निज़ाम नाफिज हो गया। ई पेमेंट या कार्ड के जरिए करने वाला टैक्स अब बराह रास्त हुकूमत को मुंतकिल होगा। कैश अदायगी पर होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज पर 16%, जबकि डिजिटल अदायगी पर 8% कटौती होगी। ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स और फैशन डिज़ाइनर्स की सर्विसेज पर टैक्स की शरह सिर्फ 5% होगी। इवेंट मैनेजमेंट, टूर ऑपरेटर्स, जिम्नाजियम और लॉन्ड्री सर्विसेज पर 8% टैक्स अदायगी होगी। हुकूमत की आवाम से डिजिटल अदायगी और पक्की रसीद ज़रूर तलब करने की अपील। कराची में भत्ताखोर फिर सर उठाने लगे। बल्दिया टाउन सेक्टर 9 में भत्ता न देने पर होटल पर फायरिंग। CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। जाए वक़ुआ से 4 से ज़ायद गोलियों के खौल बरामद। सदर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक डीलर एसोसिएशन का कहना है मुल्जिमान ने फायरिंग से कबल व्हाट्सएप कॉल्स और पैगामात के जरिए भत्ता तलब किया। हर माह 1 लाख रुपए भत्ता देने का मुतालिबा। इनकार पर संगीन नताइज की धमकियाँ दी। फायरिंग से कबल मुल्जिमान की सुपर स्टोर में लूटमार की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पंजाब हुकूमत ने क्लाइमेट स्मार्ट वॉच और स्मॉग तदारुक प्लान पर अमल दरामद तेज़ कर दिया। स्मॉग के खतरात कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। स्मॉग से मुतासरा इलाकों में खुसूसी हिफाजती और तदारकी इकदाम किए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल जारी है। सूबे भर में फ़िज़ाई आलूदगी की बरवक्त निशानदही और मौसर रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाएगा। कराची के करीब हादसे का शिकार कार्गो तैयारे के लापता अमले की तलाश जारी। पाक बहरिया इंतहाई मुश्किल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। कार्गो तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीम निजी कंपनी के मजीद रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करेगी। कराची में डंपर एक और जान ले गया। लांडी अस्पताल चौरंगी पर डंपर की टक्कर से शहरी जां बहक। मुतवफ़ी मोटरसाइकिल पर जा रहा था।
2 अफराद जख्मी। लाडी गुल अहमद चौरंगी के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। हाईवेज और मोटरवेज पर टोल टैक्स में इजाफा। हाईवेज पर कार की टोल टैक्स 100 रुपये, वैगन का 200, बस का 300 रुपये मुकर्रर। M3 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 1000 रुपये कर दिया गया। वैगन का टोल टैक्स 1500, मिनी बस का टोल 2200 रुपये होगा। M4 पर कार का टोल 1350, M5 पर 1500 रुपये होगा। इतलाक आज से हो गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को आलमी सतह पर तारीखी सिफारती रसवाई का सामना। दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरान नरेंद्र मोदी की शदीद सुबकी। भारतीय मीडिया में शह सुर्खियां, जबकि मेज़बान ममालिक में मुकम्मल खामोशी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकामी मीडिया ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को घास तक न डाली। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते हुए वीडियो वायरल रही। जकार्ता ग्लोब और कॉम्पास ने सिर्फ मोदी के लिबास, गाड़ियों और मंदिर की तस्वीर दिखाई। दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान मोदी सरकार के इंसानी हुकूक की पामालियों पर तनकीद नुमाया रही। भारतीय सनतकार नवीन जिंदाल पर करप्शन इल्जामात ऑस्ट्रेलवी अखबारों में छाए रहे। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ महाजों पर राब्ता और हम आहंगी जारी रखने पर इत्तेफाक किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को खलीज में इक़दाम से आगाह किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर उर्दवान और उनके रुफ़का की जानिब से इसराइल के खिलाफ दिए गए बयान की संगीनी का मामला भी उठाया। इसराइल की सरहदों के साथ हिफाजती जोन्स बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के मुनसिफाना हल पर जोर। कहा मुआहदे में सिर्फ अमरीका और ईरान ही नहीं बल्कि पड़ोसी और दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ैन के मफादात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। कशीदगी से कई ममालिक और आलमी मईशत मुतासर हो रही है। आबनाए हुर्मस और खलीज फारस में पेश आने वाले वाक़यात से मुतल्लिक रूस और ईरान का मौक़िफ़ मुश्तरक है। मसले का हल तलाश करना ज़रूरी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबनाए हुर्मस पर ईरान के कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, अभी गुजरगाह पर ईरान का कंट्रोल नहीं है। मई से अब तक अमरीकी अफवाज कामयाबी से आमदरफ्त यकीनी बना रहे हैं। आबनाए हुर्मस से 800 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों पर 380 मिलियन बैरल खाम तेल गुजरा। बरतानिया के आइंदा मुमकिन वज़ीर आज़म एंडी बर्नहम की गजा में इसराइली इक़दामात पर लेबर पार्टी के इब्तदाई मौक़िफ़ पर माजरत। एंडी ने कहा कि मामले में उनकी ही जमात से गलती हुई थी। गजा जंग के इब्तदा में बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा था इसराइल को गजा का पानी और बिजली बंद करने का हक हासिल है। उनके इस बयान पर शदीद तनकीद की गई थी। एंडी बर्नहम ने कहा कि वो क़यादत संभालते हैं तो मामले पर बरतानिया का मौक़िफ़ कहीं ज़्यादा सख्त होगा। सऊदी अरब और कनाडा के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। कैनेडियन वज़ीर आज़म की जद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात। जद्दा पहुँचने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कैनेडियन वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल।